शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प इसी प्रकार मिलने वाले पुरुषार्थ से, दुआओं से, पुण्य से अपने खाते जमा करने वाले महान भाग्यशाली बच्चों का जो बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, समय प्रमाण पुरुषार्थ को तेज करने के लिए अपना घर परिवार आराम छोड़ के आए हैं, रजाई छोड़ के रजाई लेने आए हैं। तो इतनी सी बात पे बोला भगवान राजी होके अपने शिके लड्डे बिछड़े फिर से मिलने वाले बच्चों को माला माल करता है, कदम में पदम देता है, सर्वस्व न्योछावर होता है। तो आज एक और रविवार मिला है तो बहुत सारी बातें करेंगे। बाबा ने ज्ञान तो इतना सुनाया, कितने वर्षों से बाबा ने सुनाते सुनाते तुलना ठीक है, ज्ञान का सागर है, लेकिन फिर भी खत्म थोड़ी हुआ। तो बाबा कभी हमारे खजाने चेक करता है, कभी हमारे पुरुषार्थ की स्पीड चेक करता है, कभी देखता है गुलाब है, फूलों में रंग कितना आया, खुशबू कितनी आई है। ये सारी बातें बाबा चेक करता रहता है। और बाबा की पूरी इच्छा क्या है, मेरे बच्चे मेरे समान संपूर्ण भरपूर फरिश्ता सो देवता बन जाएं। और अब युग बदलने वाला है ही है। तो आज हम इस सप्ताह के जरूरी जो घटनाएं हैं उनको याद करेंगे। बेशक थोड़ा थोड़ा करेंगे, समय का संतुलन रखेंगे, लेकिन बाबा ने कहा मैं कल्प की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनाता हूँ, अपने बारे में भी सुनाता हूँ, बच्चों के बारे में भी सुनाता हूँ। क्यों पता नहीं था ना बाप का पता था, ना अपने आप का पता था। अब हम कहाँ से चक्कर लगाते लगाते यहाँ आए कि पता था। अब तो पता हो गया ना कि हम सतयुग से उतरे, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए कि फिर भगवान आ गया, उसने पहचान दी, हमने पहचान लिया। किसने पहचान लिया? जो पहले जिसने पहचान, जो देवी देवता कुल के थे उन्होंने पहचान लिया। बाकी चाहे बड़े बड़े गुरु हों, बड़े बड़े पदाधिकारी हों, अधिकारी हों, कुछ हों, वो नहीं पहचान पाए। ये वंडरफुल ज्ञान है भगवान का। चाहे अनपढ़ हो लेकिन पहचानेंगे वही जो देवता घराने के थे और फिर से बन रहे। तो आज इस सप्ताह के बीच में हम सिख धर्म को थोड़ा याद करेंगे। सिख धर्म के पहले गुरु थे, कौन थे पहले गुरु? भाई युग की, अब पूरा कल्प की हिस्ट्री याद रखना सीखो थोड़ा थोड़ा। गुरु नानक थे, पहले गुरु नानक थे, और आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह। आरंभ का आखिर का दो का थोड़ा जरूरी जिक्र कर लेते हैं, प्रथम और अंतिम। और अपने यज्ञ से
थोड़ा मिलान भी करते चलेंगे, क्योंकि ये तो बाबा ने बताया भाई यू एक धर्म जो मैं स्थापित करूं हूं। कौन सा? हाँ, पूरा नाम। नहीं तो कोई सनातन कह दे, कोई देवी देवता धर्म कह दे, कोई आदि कह दे, पूरा नाम नहीं किसी को पता था। बाबा ने बताया आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उससे नहीं बिगड़ के कहने लगे हिंदू। सनातन भी कह दे, हिंदू भी कह दे। लेकिन इस धर्म वाले एक आदमी को भी ये नहीं पता कि इसका संस्थापक कौन है, कब स्थापन किया, किसने किया, कब स्थापन किया, किसी को भी नहीं पता था। अब तो पता हो गया ना। तो इस धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। और धर्मों की स्थापना किसने की? धर्म पिताओं ने। ये परमपिता ने, वो धर्म पिता। धर्म पिता देहधारी होते। तो नानक भी एक धर्म पिता था, पिछाड़ी का था, वैसे द्वापर से आगे गया, कलयुग का था। तो एक बात इसमें मैं नानक के साथ तुलना करूं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव भगवान ने ये स्थापना की, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ज्ञान होते ही, प्रवेशता होते ही बच्चों को समर्पित कर दिया। 5-7 बहनों की एक मीटिंग बना के अपनी चल अचल संपत्ति, यानी चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात नोट तो थे ना उससे, और मकान जमीन जायदाद, ये अचल संपत्ति हो, सारा उनके नाम कर दिया, ट्रस्ट बनाकर। कोई रोड़ा झगड़ा नहीं हुआ। नानक ने जब ये वृद्ध अवस्था को होया तो उसने सोचा भाई मैं अपना यू सब कुछ गुरु गद्दी भी किसने दूं। 2 लड़के थे नानक के, एक तो बड़ा लड़का का नाम तो श्रीचंद था, दूसरे का मैं भूल गया। 2 लड़के थे, पत्नी भी थी नानक की, गृहस्थी आदमी था, लेकिन वो जचे को नहीं, नानक का जचे को नहीं कि ये इस गद्दी ने जनता का जो भला का धर्म का था ये संभाल पाऊंगे, ऐसा जची नहीं। एक और शिष्य था उसका, वो जचा, तो उसने उसके नाम गद्दी कर दी। इसने दोनों नानक के लड़के और नानक की पत्नी दोनों नाराज हो गए। अब तना अपने लड़कियां तो क्यों नहीं दिया, तो सब कुछ ये ठीक सुने हैं, तेरी ये पचाले भी हैं। तो नानक ने कहा बोले ये परीक्षा देख लिया है, ये काबिल है कि नहीं। एक कोई गठड़ी थी क्या की थी, वह एक दिबलाई उठा लेंगे, सर पर धर लेंगे तो वह अधिकारी होंगे, उन पर कोनी आली उठिए कोनी। और जो उसका खास शिष्य था हाजी करनिया कि मैं कह दो, वो उसने सहज देसी उठा के सिर पर धर ली, दिख गई भाई यो अधिकारी यो है। और उसका फिर नाम तो के में था, फिर उसका अंगद नाम रखा, यानी नानक के बाद जो गुरु गद्दी मिली वो अंगद देव को मिली। उसने नानक के लड़के राजी को नहीं हुए, बल्कि उसके गैल दबान लाग गई, किसने जनू मारी गद्दी खोज ली, मारा हक छीन लिया।
वो लड़के भी और उनकी माँ भी। तो यह नानक ने क्यों कर सुहावे उसने अंगद देव को कह दी, भाई तू भी फलानी जगह चला जा, आड़ा ये तने तंग करेंगे और मैं भी आ जाऊंगा थोड़े दिन। तो यूं आसान काम नहीं होता जो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ और उसमें मम्मा मुखिया। मम्मा तो उसके घर से बाहर किए थी लड़की, उसकी अध्यक्षता में और थी, लेकिन चूचा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक आत्मा थी अपने, उसका पूरा आई आप सबने पता है, बहुत फायदा हो गया था। अजीत भाई ने आप जानते होंगे, अब वो हमारे बीच नहीं है। उनका लड़का इस हालत में था कि ना जीव था न मरे था सांस सांस तो आवे था, लेकिन उसमें खून को नहीं बने था, किम्मे भी हजम नहीं होता 14-15 साल तक उसके। आप मत बोतन बेरा होगा, और वो लड़का भी आया करदा देखा होगा, कुछ भी अंदर नहीं जाओ उसके, जिब्बे उल्टी। और इस हालत में खून बाहर से लेके चढ़ाना पड़ा करता। तो जी रहा था वो कुछ नहीं था तो उसके न्यू आ गया, उड़े आने लग गया, तो छोरे ने भी लिया आया। एक जोड़ा में एक कटोरा रखा है, साबुन की टिक्की रखा है, क्या खातिर के समझ में आई, साबुन क्यों रखा करता हूँ। अब कुछ में उसके भीतर गिर दे तो उल्टी हो जाए तो बुरा हाल हो जाए, वो दुआ दाई करो उसकी, जहां तक डरदा लावा। पूरा आ गया, पूरा उस दिन खीर बन रही थी भोग में डरदा डरदा अपना गलवा के कूड़ कूड़ में जाके ले उड़े, अड़ा बूंदा लगेगा जो उल्टी पुल्टी होगी। तो एक और ने ले जाके उसने खुआन लग गया, सारी खीर खा गया वो जो गलाई थी, कती नहीं उल्टी लगी। बड़ा अचंभा हो गया, गुरुआ के और किसी के हो तो यू चमत्कार तो कम नहीं था, और के चमत्कार हो जब इतने साल थे कुछ भी नहीं जाता और वह खीर हजम होगी। बड़ा आश्चर्य हुआ उसने, फिर सोची कि आड़ा तो किसी किसी का दूध लाकर खीर बनाओ हैं, कोई पानी का दे कोई किसाक दे, मेरे तो घर में से निकड़ू दूध की बना के खुआ दिया करूंगा। आदमी का भ्रम बहुत जाड़ का हो है ना। वह कोशिश करी उसने, पर वह फिर उल्टी उड़ा हुआ, हजम ना हुआ तो के समझे यू के होया, पूरा हाली हजम हो जा, घराली ना होए, प्योर ना होए, अपनी जान में बढ़िया। तो उसके समझ में आ गया युष भोग विशेष है, इसमें भोग की करामात है और कोई कारण कोई नहीं। तो ये भी जो भोग लगवाओ हैं अच्छी बात है, उनका फायदा जरूर होगा। ये उदाहरण है, सबका तो ना उल्टी लाग रही ना सबकी बंद हुई ये तो एक दिखाना हो है, भगवान ने अपनी लीला दिखानी हो। तो उसका और खुद का भी उसने भूत दिखा कर दिया बताई थी ना, मन रात ने जरूर कोई मेरे ऊपर चढ़ गया मारे, और मैं बाबा ने याद करूं जब बाजिया, या सुनाई ओढ़ है उसने, जो गाया करता बाबा तेरा भला हो मन मधुबन दिखा दिया, मैं बाबा से मिला दिया, बड़ा रुचित बड़ा चाव से प्यार से गाया करता। तो उसने सोची भाई बाबा ने जब मेरा इतना कर दिया, जिसने कोई भी नहीं ठीक कर सका था वो मेरा छोरा जिंदा कर दिया
तो मैं भी कि मैं तो करूं बाबा का। और ब्रह्मा बाबा ने कर दिया, सबके में कर दिया, हीरे दे मैं कि मैं एक, उसने सोचा कि मैं एक किला नाम करूंगा एक का, या उसने कह दी, मेरे आगे भी कह दी, संकल्प भी कर लिया। और वो पूरा मन था उसका देने का भी, उसने देने की कही, लेकिन उसकी युगल, उसका छोरा कति खिलाफ हो गए। अगर देखे तो दिखाइए तो हाथ पा मारे बतेरे कोनी देन कौन दे। तो इसी तरह नानक कहीं भी उस नानक माना तो कोनी, बना तो गया अंगद देव ने, लेकिन कौन बात छोड़े उसकी वो राजी को नहीं हुए। तो ये वो आसान काम नहीं होता, किसी का जी में हो तो करके देखियो, असल तो जी में ही घाटा और किसी किसी का जिस बस है वो बीनू के नू छोड़ के मरेंगे। और बाबा ने बताया था कि भाई हम अगर धन छोड़ के ना मरियो, थारे धन से अगर पाप कोई भी करेगा तो थम जिम्मेवार होगे, क्योंकि थमना जो है तो क्या तो करें। इसलिए ज्ञानी का काम के है अपने जीव इतने बरतो, मरण से पहले बाबा के यज्ञ में अर्पण करके जाओ। यह है शिक्षा। भक्ति और ज्ञान मंत्र बताओ थे ना, भक्ति में मांगी मांगी जोड़ के धराएंगे, घना सारा दे के जावा, और मेरी औलाद ने कि मैं करना ना पड़ जाए, मौज करें बस ठाली। और मौज क्या करें थे, जब सारे टाट होंगे तो क्या करेंगे, फिर वह मौज नहीं, वो फिर अंगाई करेंगे। समझे ना, अंगाई करेंगे तो पाप कर्म होगा, और उसके जिम्मेदार वो होगा जो ज्ञानी आत्मा गैल ने छोड़ के मर गई। तो फिर अब लो 10वीं,